लेट्स डिस्कस वन एंड क्लिक्स टॉपिक यूरिनरी टेंशन एंड इट्स मैनेजमेंट। यूरिनरी टेंशन जो है जब ब्लैडर में यूरिन जो है एक पेशेंट रिटेन करना शुरू कर दे। हमें किन केसेस में ये चीज़ देखने को मिलेगी? पोस्ट ऑप ये जो पेशेंट्स होते हैं उन केसेस में हमें देखने को मिल सकती हैं जिनकी सर्जरीज जो है होती हैं। और अगर हमारे पास पेशेंट जो है जिसको हमने पहले फोली डाला हुआ था और उन केसेस में जब हम फोली को डिसकंटिन्यू करेंगे तो हमें टेम्पररी यूरिनरी टेंशन जो है वो भी देखने को मिल सकती है। और जब हमारे पास हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं बेनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेशिया के, तो उन केसेस में भी हमें क्या है यूरिनरी टेंशन जो है वो देखने को मिल सकती है। और अगर हम बात करें कि हमारे पेशेंट्स जो हैं जिनको क्रॉनिक फॉलीज हैं, तो जब वो हॉस्पिटल केयर सेटिंग्स में आएंगे तो तब हम क्या करते हैं, ट्रायल ऑफ वाइडिंग जो है वो करवा के देखते हैं। टीओवी जब हम करवा के देखते हैं ट्रायल ऑफ वाइडिंग, तो उसमें क्या हम देखते हैं, यही देखते हैं कि हमारा पेशेंट जो है वो वाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो हमें पता है कि क्रॉनिक ये जो फॉलीज वाले पेशेंट होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं कि वो अपने आप जो है वो वॉइडिंग जो है वो कर सके, तो उन केसेस में भी हमें यूरिनरी रिटेंशन जो है वो देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें मेडिकेशंस की, कुछ ऐसी मेडिकेशंस जो हम हॉस्पिटल केयर सेटिंग्स में देते हैं, जैसे एपिओइड मेडिकेशंस हो गया, मॉर्फिन, हाइड्रोमॉर्फिन, ये जो पेन किलर्स होते हैं जब हम पेशेंट्स को देते हैं, वो भी एक कारण होता है कि हमारे पेशेंट में हमें यूरिनरी रिटेंशन जो है वो देखने को मिल सकती है। और अगर हम बात करें एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशंस की, तो टोपियोब्रोमाइड हो गया, एट्रोपाइन मेडिकेशन हो गया और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स के कारण। अब हमें एज पर एंटलक्स पॉइंट ऑफ व्यू इसको मैनेज कैसे करना है एज ए रजिस्टर नर्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नर्सिंग प्रोसेस जो है वो फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम अपने पेशेंट की असेसमेंट जो है वो ही करते हैं। तो असेसमेंट में हम क्या करते हैं, पाल्पेशन करेंगे। पाल्पेशन क्यों करते हैं हम अब्डोमेन को, क्योंकि हमने अब्डोमिनल डिस्टेंशन जो है वो देखनी है। और अगर ये जो जिनकी हिस्ट्रीज ऑलरेडी हमारे पास होती हैं यूरिनरी रिटेंशन की, तो उन केसेस में हम क्या है, ब्लैडर स्कैनिंग जो है वो परफॉर्म करते हैं। अब ये जो ब्लैडर स्कैनिंग है ये हम कितनी देर बाद करते हैं, अगर किसी की हिस्ट्री भी हो रिटेंशन की, तो उन केसेस में हम क्या है, एवरी 4 to 6 आवर ब्लैडर स्कैन जो है वो परफॉर्म करते हैं। और जिन केसेस में हम ट्रायल ऑफ वाइडिंग्स करवाते हैं, उन केसेस में भी हम क्या है, ब्लैडर स्कैनिंग जो है वो 4 to 6 आवरली करते हैं। और जिन केसेस में न्यूली डायग्नोज जो है उसको करते हैं यूरिनरी रिटेंशन को, उन केसेस में भी हम ब्लैडर स्कैनिंग जो है वो करेंगे। और अगर हम बात करें इंटरवेंशंस की, सबसे पहले एज पर एंटलक्स पॉइंट ऑफ व्यू आपको नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स और ये जो मेथड्स होते हैं वो यूज़ करके, सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे ये जो मोबाइल पेशेंट्स होते हैं उनके लिए, पेशेंट हैज़ टू गेट आउट ऑफ द बेड। और अगर हमारे पेशेंट्स जो हैं वो कमोड यूज़ करते हैं, उनको कमोड के साथ असिस्ट करेंगे। अगर हमारे पेशेंट्स जो हैं वो वॉशरूम असिस्टेंस उनको चाहिए तो वो हम देते हैं, टैप्स ऑन करते हैं। तो ऐसी सारी नॉन इन्वेजिव मेथड्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं। और ये जो इमोबिल पेशेंट्स होते हैं उनके लिए वार्म ब्लैंकेट्स यूज़ किए जाते हैं, अब्डोमेन के ऊपर रखा जाता है वार्म ब्लैंकेट, और हम उनको इनकरेज करते हैं वॉइड करने के लिए। और बात करें न्यूली जिनमें डायग्नोज जो है यूरिनरी रिटेंशन होता है, तो इफ़ दे आर नॉट एबल टू वॉइड, और अगर ब्लैडर स्कैनिंग पे हमें 100 ml से भी ज़्यादा जो है यूरिन ब्लैडर स्कैन वॉल्यूम जो है हमें देखने को मिलता है, तो वी हैव टू रिपोर्ट टू द फिजिशियन। और अगर हमारा पेशेंट जो है वो यूरिन पास करता है, तो फिर हमें क्या करना होता है, पोस्ट वाइड रेसिडुअल वॉल्यूम जो है वो निकालना होता है, पीवीआर जिसको बोला जाता है। तो पीवीआर जो होता है वो आफ्टर वाइडिंग जो है हम करते हैं, उनमें हमें ये चीज़ पता चलती है कि हमारे पेशेंट ने वाइड तो किया, लेकिन स्टिल वी हैव टू सी द ब्लैडर स्कैन जो है वो हमें करके देखना है कि वाइड करने के बाद पेशेंट जो है उसने कितना यूरिन अपने ब्लैडर के अंदर जो है वो रिटेन किया। तो उसको हम पीवीआर बोलते हैं, पोस्ट वाइड रेसिडुअल। अगर हमारा पेशेंट्स जो है ये नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स यूज़ करने से हमारे पेशेंट की रिटेंशन जो है वो नहीं ठीक होती है, हमारा पेशेंट जो है वो वॉइड नहीं करता है इतनी इंकरेजमेंट के बाद भी, पोजीशन चेंजेस करने के बाद भी, तो हम क्या करते हैं, लास्ट ऑप्शन हमारे पास रहता है इन एंड आउट कैथेटराइजेशन। तो जब आप हॉस्पिटल केयर सेटिंग्स की बात करोगे, तो उन केसेस में क्या है, हमें ऑर्डर्स जो है वो क्या मिलते हैं, जब मोर देन 400 ml यूरिन जो है पेशेंट एक रिटेन करे, चाहे उसकी क्रॉनिक हिस्ट्री हो, चाहे उसका क्या है ट्रायल ऑफ वॉइडिंग हम करें, चाहे उसका फॉली डिसकंटिन्यू हुआ है, चाहे वो बीपीएच का पेशेंट है, तो उन केसेस में हम स्ट्रेट इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन जो है वो करके हम यूरिन जो है उसको आउट ऑफ द ब्लैडर जो है वो कर लेते हैं। अब जब यूरिन जो है हम उसको ब्लैडर से बाहर जब निकालेंगे, तो हमें वाइटल साइंस जो है वो मॉनिटर करने होते हैं, क्योंकि हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर जो है वो कम होने के चांसेस जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। तो हाइपरटेंशन और ब्रैडिकार्डिया जो है वो हमें देखने को मिलता है जब हम इन एंड आउट कैथेटराइजेशन जो है वो करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द यूरिनरी रिटेंशन एंड इट्स मैनेजमेंट एज पर एंटलक्स पॉइंट ऑफ व्यू प्लस क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।